शराबी 1984 की भारतीय हिंदी भाषा की कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसका निर्माण और निर्देशन प्रकाश मेहरा ने किया था। अमिताभ बच्चन के साथ मेहरा की ये छठी फिल्म थी। शराबी में बच्चन और जयप्रदा के साथ प्राण, ओम प्रकाश और रंजीत हैं। संगीत बप्पी लहरी ने तैयार किया था। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही थी। यह फिल्म जो कि 1981 की फिल्म ऑर्थर से काफी हद तक प्रेरित थी, 1985 में कन्नड़ में नी ठंडा कनिके के नाम से बनाई गई थी। बात करेंगे इसकी कहानी के बारे में तो विक्की कपूर अरबपति उद्योगपति अमरनाथ कपूर के इकलौते बेटे हैं जो अपना कारोबार बढ़ा रहे हैं और उनके पास अपने बेटे के लिए भी समय नहीं है। अमरनाथ का दोस्त मुंशी फूलचंद केयरटेकर है और विक्की के स्नेह में है। उनके पिता द्वारा नियमित रूप से नजरअंदाज किए जाने के कारण विक्की का झुकाव बचपन से ही शराबी बनने की ओर था। अमरनाथ ने विक्की के शराबी बनने के लिए मुंशी को दोषी ठहराया, लेकिन मुंशी ने अमरनाथ का विरोध करते हुए कहा कि विक्की की मां उसे विक्की देते हुए मर गई क्योंकि अमरनाथ को उसकी मरती हुई पत्नी से मिलने की भी परवाह नहीं थी और उसकी अज्ञानता ने विक्की को शराबी बना दिया। जैसे ही मुंशी अपनी नौकरी छोड़ने वाला होता है, विक्की उसे अपनी कसम देकर रोक देता है। विक्की अच्छा और विनम्र है। वह एक अनाथ बच्चे अनवर को देखता है जिसकी मां की हाल ही में मृत्यु हो गई है और वह उसे गोद ले लेता है और स्कूल के प्रिंसिपल और मुंशी को उसकी स्कूली शिक्षा और उसके पालन पोषण की जिम्मेदारी सौंपता है। अवयस्कता में अनवर एक पुलिस इंस्पेक्टर बन जाता है और अभी भी अपने गुप्त दूत से अनजान है जिसने उसे एक सफल आदमी बनने में मदद की है। विक्की अब एक प्रसिद्ध शराबी है लेकिन दिल का बहुत अच्छा है और गरीब और बीमार बच्चों की मदद करता है। वह कसाई अब्दुल की मदद भी करता है और उसके बच्चे को चिकित्सा सहायता प्रदान करता है। एक बार उसकी मुलाकात एक पेशेवर नर्तक मीना से होती है जो एक गरीब अंधे व्यक्ति की बेटी है और वह उससे प्यार करने लगता है। उसका एजेंट नटवर विक्की के पैसे पाने के लिए लालची है और उसे और उसके अंधे पिता को परेशान करता है, लेकिन विक्की द्वारा उसे दिए गए उपहारों की छोटी मोटी चोरी भी करता है। जब अमरनाथ विक्की की शादी तय करने की कोशिश करता है तो वह इससे सहमत नहीं होता है और अमरनाथ यह कहकर उसका अपमान करता है कि बेचारी लड़की उससे शादी नहीं करेगी। विक्की अपने सभी व्यावसायिक और राजनीतिक संपर्कों के सामने अपने पिता का अपमान करता है। नटवर द्वारा विक्की को दूसरी लड़की के साथ रहने के लिए फंसाया जाता है जिससे अमरनाथ क्रोधित हो जाता है और विक्की को अपनी संपत्ति और पैसे से बेदखल कर देता है, जिस पर वह सहमत हो जाता है और मुंशी भी उसका साथ देता है। नटवर मीना का भी अपहरण कर लेता है। जब अनवर को पता चलता है कि विक्की उसका गुप्त दूत था और वह विक्की और मुंशी को अपने घर पर रहने के लिए आमंत्रित करता है, जिसे विक्की पहले तो अस्वीकार कर देता है लेकिन अंत में उसके घर चला जाता है और वहीं पर ही वह मीना को देखता है जिसे अनवर ने बचाया था। विक्की अनवर को सौंपता है कि मीना को अनवर के घर पर तब तक रहना चाहिए जब तक वह आर्थिक रूप से मजबूत न हो जाए। वे फुटपाथ पर सोकर रात गुजारते हैं। अगली सुबह जब मुंशी विक्की को काम ढूंढने के लिए छोड़ता है ताकि वह पैसे कमा सके और उन दोनों का पेट भर सके, लेकिन वह एक दुर्घटना में फंस जाता है और मर जाता है। इसके बाद विक्की शराब छोड़ देता है और एक बैठक के दौरान अपने पिता से मिलता है और उनसे मुंशी फूलचंद के अंतिम अधिकारों में शामिल होने के लिए कहता है। अमरनाथ के बिजनेस पार्टनर में से एक गोवर्धन दास हमेशा चाहता था कि उसकी बेटी विक्की से शादी करे, लेकिन अतीत में विक्की द्वारा उसका हमेशा अपमान किया जाता था। इसीलिए गोवर्धन दास नटवर से मिलता है और विक्की और मीना को अलग करने के लिए उसे पैसे भी देता है। अब्दुल, जिसकी पहले विक्की ने मदद की थी, जब उसको पता चलता है कि उसका बेटा गायब है, नटवर उससे मिलता है और कहता है कि अपहरणकर्ता ने उसके बेटे का अपहरण कर लिया है और मांग की है कि अब्दुल मीना को मार डाले। इसके बाद अब्दुल अपहरणकर्ताओं को मीना का शव दिखाता है और वे उसके बेटे को वापस लौटा देते हैं। विक्की मीना की मौत के बारे में सुनता है और नटवर से लड़ता है, जहां वह आरोप लगता है कि अब्दुल ही वह व्यक्ति है जिसने गोवर्धन दास के आदेश पर मीना को मार डाला है। इस बीच अमरनाथ को अपनी गलतियों का एहसास होता है और वह विक्की को याद करने लगता है। विक्की को देखने के लिए बेचैन अमरनाथ शराब पीना शुरू कर देता है और उसका पार्टनर गोवर्धन दास के साथ मिलकर अमरनाथ की संपत्ति अपने नाम पर लेकर फायदा उठाता है और अमरनाथ को मारने की योजना बनाता है। जब विक्की को इसके बारे में पता चलता है और वह गोवर्धन दास और उसके गुर्गों से लड़ाई के लिए भिड़ जाता है। विक्की को नटवर ने उसकी बाह पर गोली मार दी, लेकिन अनवर ने उसे बचा लिया और फिर नटवर और गोवर्धन दास को गिरफ्तार कर लिया। विक्की को भी उसके सभी गरीब लोगों की मदद मिलती है जिनकी उसने अतीत में मदद की थी और बचे हुए गुंडों को पकड़ लेता है। अब्दुल मीना को घायल विक्की और अमरनाथ के पास
लाता है और कहता है कि विक्की ने अतीत में उसके बेटे की मदद की है, इसीलिए वे विक्की के प्यार को नहीं मारेगा। अमरनाथ अपनी गलतियों को स्वीकार करता है और मीना का अपने परिवार में स्वागत करते हैं। अंत में विक्की गरीबों और बेघरों के लिए एक आवास परिसर खोलता है और इसका नाम मुंशी फूलचंद नगर रखता है और कहानी यहीं पर ही समाप्त हो जाती है। बात करें अगर इसके मुख्य कलाकारों के रूप में तो विक्की कपूर के रूप में अमिताभ बच्चन, मीना के रूप में जया प्रदा, नटवर शाह के रूप में रणजीत, प्राण राय शहाब, अमरनाथ कपूर के रूप में मुंशी फूलचंद के रूप में ओम प्रकाश, इंस्पेक्टर अनवर के रूप में दीपक पाराशर, एडवोकेट सक्सेना के रूप में चंद्रशेखर, श्रीमती अमरनाथ कपूर के रूप में आशा लता बाबा गांवकर, भारत भूषण स्कूल मास्टर के रूप में अब्दुल के रूप में सुरेश ओबेराय, नाथूलाल के रूप में मुकरी, लोबो के रूप में विकास आनंद, मीना के पिता के रूप में ए.के. हंगल, सेठ गोवर्धन दास, पेपर किंग के रूप में सत्येंद्र कप्पू, मिस्टर गोरे के रूप में भूषण तिवारी, मिस्टर खेतान सीमेंट किंग के रूप में सुंदर, रुस्तम जी बंदूकवाला के रूप में जानकी दास, शराब फैक्ट्री के पार्टनर मिस्टर नहाटा के रूप में विजू खोटे आदि सभी लोगों ने काम किया है। बात करेंगे इसके गीत संगीत के बारे में तो इस एल्बम का संगीत सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक का फिल्म फेयर पुरस्कार जीतने वाले बप्पी लहरी ने तैयार किया है। गाना जहां चार यार, रूना लैला के क्लासिक बंगाली गाने बंधु 3 दिन से प्रेरित है। किशोर कुमार ने अपना 7वां सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक का पुरस्कार जीता। कुमार उस वर्ष इस एल्बम के 4 गानों दे दे प्यार दे, इंतहा हो गई इंतजार की, लोग कहते हैं के लिए एक नामांकित एकमात्र गायक थे और उन्होंने मंजिलें अपनी जगह हैं गाने के लिए पुरस्कार जीता था। इस फिल्म में कुल 7 गाने हैं। पहला है जहां चार यार मिल जाएं वहीं रात हो गुलजार, इसको अमिताभ बच्चन और किशोर कुमार ने गाया है। दूसरा है मंजिलें अपनी जगह हैं, इसको किशोर कुमार ने गाया है। तीसरा है दे दे प्यार दे जो कि एक मेल वर्जन है, इसको किशोर कुमार ने गाया है। चौथा है मुझे 9 लखा मंगा दे रे ओ शैया दीवाने, इसको किशोर कुमार और आशा भोसले ने गाया है। पांचवा है इंतहा हो गई इंतजार की, आई ना कुछ खबर, इसको किशोर कुमार और आशा भोसले ने गाया है। छठवां है दे दे प्यार दे, ये एक फीमेल वर्जन है जिसको आशा भोसले ने गाया है। सातवां और आखिरी है लोग कहते हैं, इसको किशोर कुमार ने गाया है। तो दोस्तों आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, पसंद आए उसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल फैक्ट्स क्रिएटर जी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें।